तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स न्यू स्टडी पर। तो सबसे पहले आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है, और इसके साथ ही वीडियो को क्लियर देखें। लास्ट तक वीडियो को देखने पर आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। कब आपके न्यू फ़ोन अप्लाई हो रहे हैं, कब दूसरी स्थिति में आपके एग्ज़ाम हैं आगे आएंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि ये लिस्ट आ चुकी है, और जिसमें फेज़ 1 पास स्टूडेंट है, ठीक है, फेज़ 2 के लिए जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके लिए नीचे नाम दे दिए गए हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ ज़्यादा गई है, वाई ग्रुप की अब की बार कट ऑफ कम गई है। जैसे कि हमने चैनल में वाई ग्रुप की 30 से 32 के मध्य में जा सकती है, और इससे कम भी जा सकती है। हमें इसके क्लियर कह दिया था 25,000 वोट। तो फिक्स है कि इससे कम ही गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई है। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, आपको पता है लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह लास्ट तक समझे, सारी डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और जो अब फेल हुए स्टूडेंट, उनको 2.5 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, दोबारा से उनका 17,000 के अंदर अब की बार नाम लिया है, तो अगली बार उसका नाम आ सकता है 2.5 मंथ के अंदर। सबसे पहले तो आपको चीज़ समझना है। देखिए लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया था। अब फुल 4 से 5 लाख ने किया है, लेकिन 17,000 कैंडिडेट्स पास किए। पहले इंडियन एयरफोर्स 13,000 या 14,000 स्टूडेंट ही पास करता था, लेकिन अब 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा है वो करने लग गए। ठीक है। और फिर वो एबिलिटी पर उनके जो कंपटीशन है वो लेवल भी देखने लग गए। फेज़ 2 में है जिड्डी में ज़्यादातर स्टूडेंट, उनको आउट करने का कारण यही है कि 3-4 हज़ार स्टूडेंट ज़्यादा लेना, और उसके साथ ही मेडिकल में भी ज़्यादातर स्टूडेंट का निकल जाना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिया। अब देखिए मेन हम जिस वीडियो पर्पज़ से ये बनाया है वो ये है कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है, अब की बार क्योंकि पता है 4-5 लाख की स्टूडेंट तो कई नंबर है, आधे नंबर से भी, 1.5 नंबर से भी, कई स्टूडेंट में देखा है कि एक सब्जेक्ट में ज़्यादा फेल हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके पास 2 सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपको लगभग क्या करना है कि उनको तो कम टाइम के अंतर्गत आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो एक सब्जेक्ट जिसमें रहा है उनको आपको क्या करना है, 2.5 महीने अच्छे तरीके से टाइम देना है। देखिए मैं 2.5 महीने क्यों कह रहा हूँ, आपके पास 2.5 महीना ही बचा है, क्योंकि उसके बाद दोबारा से इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो स्टूडेंट क्लियर नहीं इनको पास आउट करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसा कि इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर पैटर्न रहता था कि उनको पता है कि 01-2021 इंटेक को वैकेंसी के आधार पर क्लियर कर लिया गया। आप सभी जानते हैं 02-2021 इंटेक ये चल रहा है, जिसके फेस है वो अब स्टार्ट होने वाले हैं। यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो आप ध्यान रखोगे कि 22 जनवरी, ठीक है, यदि हम 22 जनवरी का कोई भी कैंडिडेट्स मैच करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा। यानी कि 21 जनवरी को आपके यहाँ से क्या फिनिश हो रहे हैं, फेज सेकंड फिनिश हो रहे हैं। 21 जनवरी को फेज यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। अब 21 जनवरी को फेज खत्म हो रहे हैं, तो पिछली बार क्या हुआ था कि दिसंबर में स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जो कि मेरा खुद का लगभग 1 दिसंबर को बैरकपुर में था, तो दिसंबर के बाद लगभग ये फिनिश हो चुके थे आपके 15 दिसंबर तक सभी सेंटर पर। ठीक है, और उसके बाद इंडियन नेवी ने जैसे ही फेज़ 2 के ख़त्म होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ही फेज़ 2 के आपके फॉर्म ख़त्म, फेज़ 2 ख़त्म होता है, उसके तुरंत आपको ध्यान रखना है 1-1.25 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स दोबारा से अपने ऑनलाइन फॉर्म में निकाल देता है। तो इसके अनुमान से आप लगा सकते हैं कि लगभग ये आपके 21 जनवरी को फिनिश हो रहे हैं, तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो आप कह सकते हैं 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आप खुद देख सकते हो, यदि अनुमानतः इंडियन एयरफोर्स लेट न करे तो 15 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी से 28, जो भी फरवरी आपकी आएगी वहाँ तक आपके आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करवा सकती हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम जो सबमिट हो गए उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम जो आपके सबमिट होते थे पहले मार्च में, तो थोड़ा 1 महीना डिले अब की बार हो सकता है, तो मार्च में न होकर के मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, और लगभग वही 21 से 24 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम जा सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं आपके पास जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, और अप्रैल में तो आपके एग्ज़ाम है, तो आपके पास लगभग फाइनली जो डेट बच रही है 2.5 मंथ से 3 महीना बच रहा है आपके दोबारा से। ठीक है, ओनली 2.5 से 3 मंथ बच रहे हैं। पहले की तरह 6 मंथ फिक्स नहीं बचते थे, लेकिन अब तो आपको 2.5 मंथ या 3 मंथ ही बच रहे हैं। जो भी वीक के कंडीशंस है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया कब आपके लगभग ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन जैसे ही फेज़ 2 खत्म होगा या फेज़ 2 के बीच में चल रहा होगा, उस समय आपको इंडियन एयरफोर्स दोबारा से नोटिफिकेशन दे देगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा से मान के चलिए, और कंटिन्यू जो स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट में फेल हुए थे उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उनको आप क्लियर करें, और दोबारा से 2.5 या 3 मंथ के अंदर इस लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको दोबारा से ध्यान रखना है।
और इस लिस्ट के अंतर्गत बात करें तो आपको पता है कि एक्स के स्टूडेंट है उनको सेलेक्ट किया गया है और वाई के स्टूडेंट को भी सिलेक्ट किया गया है, लेकिन एक्स की अब कहते हैं कि एक्स की जो वैकेंसीज है लगभग 2400 के आसपास होती है और वाई की वैकेंसी है वो 1000 होती थी पहले, फिर इसको 1100 किया गया और अब की बार जो इंटेक गया था 022019, ठीक है, इस इंटेक के अंतर्गत क्या किया कि लगभग 1200 प्लस कुछ स्टूडेंट को लिया गया। तो फिर भी अब की बार वाई ग्रुप में ज़्यादातर स्टूडेंट को पास आउट किया गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं बार बार कह रहा था कि गुजरात जो सेंटर है वहाँ पर आपके 3 ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं और स्पेशली वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए वो हैं। तो बार बार धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स में वाई ग्रुप की जो वैकेंसीज़ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और अब की बार देखती हूँ 1200 प्लस या 1300 के आसपास मिलेगी। लगभग 100-150 नई हर बार कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट है कि सर एक्स ग्रुप में अब की बार कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो अब की बार अगली जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। देखिए पहले बताया था कि एक बार कट ऑफ है हमेशा अप होती है और एक बार कट ऑफ हमेशा डाउन होती है। तो अगली बार ऑब्वियसली सी बात है कि कट ऑफ है वो डाउन ही जाएगी। तो कट ऑफ का क्राइटेरिया यदि ध्यान रखें तो मिनिमम आपको फिर भी लगभग 45 नंबर तो हम कह सकते हैं कि भाई 45 नंबर तो लाना है। यदि मिनिमम की अगली कट ऑफ की बात ध्यान रखें तो 40 प्लस मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। वाई ग्रुप में आपका ध्यान रखना है अगली बार जो भी कट ऑफ होगी वो 35 प्लस, तो हम हमेशा कहेंगे कि वाई ग्रुप में 35 प्लस तो मार्क्स होने चाहिए। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है और ये क्राइटेरिया आपको बिल्कुल है वो रखना है। तो जैसे कि कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अब दोबारा से एग्ज़ाम कब आएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी कंटिन्यू अच्छी है। फिजिक्स में मेरे 24 मार्क्स आए हैं, मैथ में मेरे यहाँ पर जो मार्क्स है 18 आए हैं, लेकिन इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स है 9.75 है, इसकी वजह से रह गया, नहीं अब की बार मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है वही कैंडिडेट्स है 2.5 से 3 महीना कंटिन्यू भाई अच्छी तरीके से तैयारी करें। जो सब्जेक्ट आपकी वीक है वो बेस्ट है कि 3 महीने के अंतर्गत आप दोबारा से लिस्ट है उसमें नाम आपका आ सकता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल है ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें तो पिछली ईयर से तुलना करने पर सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर दी गई है और एग्ज़ाम डेट भी लगभग क्लियर सी आपको बता दी गई है, इसी टाइम के अंतर्गत एग्ज़ाम होगा। और इसके साथ ही इंडियन नेवी का एग्ज़ाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसे पहले ही आपको कंडक्ट में मिल सकता है। और यदि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, डाउट होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेवी एमआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके लिए स्पेशल बैच है वो जल्दी चालू किया जाएगा, जिसमें साइंस के अपलोडेड वीडियो, जीके की अपलोडेड वीडियो रहेगी, जो कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन के रूप में प्रोवाइडेड है करते रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपसे नई चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक रैली हो रहा है एक्स और वाई ग्रुप की, जो कि आपको यूपी एमपी में हो रही है, तो उनमें देख सकते हैं कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 100% है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि सीबीएसई बोर्ड में 100% किसी के आए हैं, लेकिन 2-4 के आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हर बार उसने जो 100 कैंडिडेट्स हैं उनके 3-4 साल के अंतर्गत आए हो। तो कई स्टूडेंट हैं जो कि लापरवाही करते हैं कि 100% भर देते हैं और 78% होती है और कहे कि जाए कि नहीं जाए एडमिट कार्ड आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती है और ये सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है उनको तो शेयर आगे करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।